चलिए अभिषेक जी कैसे हैं आप? सर अभी भी कुछ नेटवर्क में दिक्कत है? क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर, सुनाई देता है मुझे तो। ओके परफेक्ट। चलिए सो कल के सेशन से कोई क्वेश्चन? वैसे हमने डिस्कशन किया था वर्डप्रेस के ऊपर, लेकिन और कोई इशू, कुछ दिक्कत? सर मेरा इश्यू अभी भी थोड़ा फ्लायर पे है सर, फ्लायर सेटिंग नहीं होता है। अच्छा फ्लायर? हाँ, जो आपने किया था कल वो चला गया। अच्छा, जो और मैंने सर किया था वो गायब दूसरा, हो गया? हाँ वो गायब होगा। दूसरा क्या क्या होता है सर, अपने पास 5 पीसी है तो 5 पीसी पे अलग अलग स्क्रीन शो कर रहा है सर। चलिए किसी में ठीक है, मेनू आता है, किसी में मेनू चला जाता है, किसी में टास्क बार रहता है, किसी में टास्क बार चला जाता है। ठीक है। तो एक काम ये करते सब हैं, इश्यू आ रहा है इसके। हाँ एक काम करते हैं सर, पहले मैं आज थोड़ा सा एडवर्ड्स का पार्ट एंड कर लूं, सर्च एड उसमें ज्यादा है नहीं, उसके बाद हम इस हाँ, बैठ सकते हैं। मतलब आज ठीक है ज्यादा सर, लंबा ओके। सेशन नहीं है, क्योंकि एडवर्ड्स का वो सर्च एड छोटा सा पार्ट है जो एक पार्ट कवर करना है, तो वो कवर करने के बाद हम हाँ आगे जी। चलते हैं। अभिषेक जी सर, आप आपका ऐड बनाए या फिर मैं जनरल ऐड बना के दिखा दूं? सर मेरा ही बनाओ सर, तो मेरे स्क्रीन शेयर कीजिए सर। इंटरनेट ठीक है? जी सर। आज मुझे अचानक से लग रहा है कि ठंडी आ गई। मतलब दिल्ली में थोड़ा सा वेदर चेंज हो गया है, तो मुझे अचानक से यहाँ तो गर्मी है सर। लास्ट सेशन में फील नहीं हो रहा था, अभी इस वाले सेशन में फील हुआ है। जैसे वो होता नहीं, ठंड वाले मौसम में बिल्कुल एकदम शाम को बिल्कुल आदमी खत्म। आज वैसे हो सकता है कि सेशन भी आज मेरे बहुत थे, बैक टू बैक सेशन चल रहे हैं। आकाश जी कैसे हैं आप? आकाश को भी ठंड लग रही है साहब, वो लगा के बैठा है स्वेटर बैठा तो। सर यहाँ भी गूगल एडवर्ड्स टाइप करूँगा? सर मैं टाइप कर देता हूँ। जी जी। स्क्रीन शेयर दे दीजिए मुझे, एक्सेप्ट कर लीजिए, थैंक यू। जब तक मैं ये ऑन कर रहा हूं तब तक कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि एडवर्ड्स के अंदर जब एड हम बनाते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट है एड का टाइटल, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एड को वो जो पूरा टेक्स्ट है जो कस्टमर देख रहा है। जैसे यहां देखिए एडवर्ड्स, यहां नीचे एक दूसरी कंपनी चल रही है और यहां गूगल एड्स है। आप टाइटल में क्या लिखते हैं इस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, और उसी से ग्राहक आप पे क्लिक करता है या नहीं करता है। ऐसा जरूरी नहीं है मेहुल जी कि हमें टॉप पोजीशन में ही रहना है, हमें टॉप 3 में रहना है। और मैं आपको बताऊं मेहुल जी, अगर आप सेकंड पेज पे भी ऐड चला रहे होंगे ना, कस्टमर आपको फिर भी क्लिक करेगा, लेकिन उन कस्टमर्स की संभावना बड़ी कम है। वैसे कस्टमर बहुत कम मिलेंगे जो सेकंड पेज तक जाएंगे, फर्स्ट पेज वाले कस्टमर्स बहुत अच्छे होते हैं। सो मेजरली हमें ध्यान देना है, हमारे ऐड के अंदर 3 हेडिंग्स होती हैं। अभी समझाऊंगा किस तरीके से वो हेडिंग होती है, कैसे काम करता है। मैंने कल आप लोगों को यहां तक समझाया था कि ऐड ग्रुप कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले कैंपेन पे हमने 2 बार रिपीट कर लिया है, उसके बाद ऐड ग्रुप कैसे क्रिएट करना है। ऐड ग्रुप के अंदर क्या होता है, कैंपेन के अंदर लोकेशन डिसाइड कर लेते हैं, लोकेशन के बाद बजट डिसाइड कर लेते हैं। अब बारी आती है हमारी कि हम पैसा कितना लगाएंगे पर क्लिक का, मतलब एक बिड का कितना पैसा लगाएंगे। इसको बिडिंग कहते हैं, जुआ सट्टा। चलिए बहुत बढ़िया, हम इसी स्क्रीन पे डायरेक्टली आए हुए हैं। सो ऐड ग्रुप का जो नेम है, आप लोगों को पता है ऐड ग्रुप का नेम हमें देने की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी दे सकते हैं इस जगह। यहां पे डिफॉल्ट बिड पूछ रहा है। डिफॉल्ट बिड क्या होता है? डिफॉल्ट बिड होता है, मतलब मान लीजिए कि आपने 2 कीवर्ड पे अपना कैंपेन स्टार्ट किया, अब तीसरा कीवर्ड जब आप डालेंगे तो रेस में घोड़े को उतरने के लिए कुछ ना कुछ तो बेटिंग लगी होनी चाहिए ना घोड़े पे।
ऐसा थोड़ी है कि बिना पैसे के घोड़े दौड़ रहा है। तो इसीलिए रेस में उतरने के लिए हर कीवर्ड पे एक बिडिंग होनी चाहिए। तो अगर कोई नया कीवर्ड आगे फ्यूचर में आप डालेंगे तो उसकी बिडिंग क्या होगी, तो डिफॉल्ट बिडिंग ये पूछ रहा है कि भैया एक डिफॉल्ट बिडिंग दे दो हमें, तो डिफॉल्ट बिडिंग अभी के लिए हम 12 रुपए डाल देते हैं। याद रखिएगा हमने स्टार्टिंग में हमने क्या किया हुआ है, हमने मैनुअल सीपीसी सेलेक्ट किया है। हम गूगल को कंट्रोल नहीं करने दे रहे कि कैसे गूगल कितने का बिड लगाएगा, हमने मैनुअल सीपीसी किया है, हम खुद कंट्रोल करेंगे। अभी समझाऊंगा कैसे करेंगे, क्या करेंगे। पहले बिना टूल के समझाऊंगा, उसके बाद टूल के साथ समझाऊंगा। ये सारी चीजें हटा देते हैं, सारी चीजें हटा देते हैं बहुत क्विकली। ये कीवर्ड लिखने का जगह है, यहां पे आपको कीवर्ड डालना है। तो कीवर्ड लिखने के लिए मैं क्या करता हूं, प्लस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी प्लस डिजिटल मार्केटिंग देखिए ये मैं कहां से सोच रहा हूं, ये मैं डिजिटल मार्केटिंग का बंदा हूं इसलिए मैं कुछ भी कीवर्ड डाल रहा हूं। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है प्रभाकर सर कहां से सोच रहे हैं। ये जो मैं फटाफट फटाफट उंगलियां चला रहा हूं ना कि इस कीवर्ड पे तो कॉल आई जाएगी, ये मुझे कैसे पता है। ध्यान दीजिएगा, जब आप किसी भी टैब में जाते हैं, जब आप किसी भी गूगल सर्च पे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये मैं गूगल के बारे में गया और मैंने यहां पे डाला डिजिटल मार्केटिंग, देख रहे हैं यहां पर गूगल सजेशंस दिखा रहा है आपको। और जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी टाइप करता हूं ना तो गूगल नीचे मुझे एक सजेशन और दिखाता है। और नीचे चलते हैं, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको जी, ये गूगल और ज्यादा सजेशन दिखा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, एक अच्छा कीवर्ड मिल गया हमें, ये भी डाल देते हैं और समझाऊंगा कैसे कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं इन कीवर्ड्स को फ्रेजेस में भी रखूंगा। हमारे पास पैसा अभी ज्यादा नहीं है इसीलिए हम ब्रॉड नहीं चला रहे। अगर हमारे पास पैसा होता तो हम ये भी चलाते, ब्रॉड भी चलाते, ब्रांडिंग भी अच्छी बनती साथ में। यूजर बार बार हमें देख रहा है तो प्रोडक्ट खरीदेगा ही। अब यहां पर मैं अभी इतना ही रखता हूं और आगे चलता हूं। मैं एक टूल भी दिखाऊंगा। अभी मैं आपको ऑर्गेनिक तरीका दिखा रहा हूं कि मैंने कैसे इसको रीड किया। मतलब लोग कुछ ये सर्च कर रहे हैं, कुछ ये सर्च कर रहे हैं, कुछ ऑप्शंस बना के आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन इसका एक पैरामीटर भी तो होना चाहिए ना मेहुल जी, कि एक्चुअली इस कीवर्ड पे डेटा कितना ट्रैफिक है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो उस पे हम करेंगे, एक टूल है गूगल का, गूगल कीवर्ड प्लानर टूल, उसको हम यूज करेंगे। बट अभी मैं आपको बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीका, रॉ तरीका बता रहा हूं। मैंने क्या किया, मैं गूगल पे गया और कीवर्ड सजेशंस देखे और नीचे जो कीवर्ड टाइप करने के बाद गूगल ने मेरे को ऑप्शंस दिए थे वो भी मैंने डाल के देख लिए। इससे और भी अच्छा तरीका क्या है, इससे और भी अच्छा तरीका है कि आप जो भी एड चल रहा है ना, इसको कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कहते हैं। गलत नहीं है ये कुछ टेपा टूपी नहीं है। कोई भी एड चल रहा होगा ना यहाँ पे, उस एड पे जाइए, या फिर यहां देखिए ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये देख रहे हैं, इस पे क्लिक कीजिए और इस भाई साहब के टाइटल का पूरा डेटा उठा लीजिए, क्या क्या कीवर्ड इसने डाले हुए हैं। मेहुल जी ध्यान दीजिएगा, ये अच्छा है तभी उस कीवर्ड का राजा है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं अभिषेक जी, ये अच्छा है तभी उस कीवर्ड का राजा है। तो इसलिए हम यहां से टाइटल में देख सकते हैं ना क्या क्या कीवर्ड इसने लगाए हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, एसईओ सर्विस, पीपीसी कंपनी, वेब डिजाइन कंपनी। समझ आ रहा है लॉजिक मेहुल जी, अभिषेक जी, सुब्रत, लॉजिक समझ आ रहा है। चलिए अभी देखिए, मैं यहां पे ज्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा चीजों को, अभी मैं इतने पे रख रहा हूं। डिजिटल मार्केटिंग कॉमन है, एजेंसी और कंपनी
दो एक वर्ड डिफरेंट है। आगे चलते हैं, सेव एंड कंटिन्यू। यहां देखिए इस तरीके का हमारा ऐड दिखाई देगा। ये पहले से गूगल ने ऑटोमेटिकली चीजों को निकाल लिया। ये गूगल ने, सर ये आपने बनाया है अभिषेक जी या नहीं? सर ये मैंने ये कंटेंट डाला हुआ। ये कंटेंट आपने डाला है ना? जी। ठीक है। यहां देखिए हेडलाइन में आपको कैनेडियम डालने की जरूरत नहीं है सर। समझाता हूं, इसको मैं पूरा ब्लैंक कर देता हूं। कर दूं सर ब्लैंक? सर ये तो वैसे इसने बाय डिफॉल्ट उठा लिया ना। सर एक काम करते हैं, यहां पे इसको डन कर देते हैं एंड नेक्स्ट ऐड बना लेते हैं। आप एक कैंपेन के अंदर 1000 ऐड बना सकते हैं, 10,000 ऐड बना सकते हैं। ठीक है सर। ये देखिए फाइनल यूआरएल हमारा ये आ गया, मतलब ऐड पे क्लिक करने के बाद बंदा पहुंचेगा कहां? हेडलाइन 1। याद रखिएगा, जितने लोग यहाँ पे कभी अगर लाइफ में इंटरव्यू के लिए गए या फिर किसी टेक्निकल इंडिविजुअल के सामने बैठे हैं, अगर ये डिजिटल मार्केटिंग की बात होती है, गूगल एडसेंस की बात होती है, तो हेडिंग जो होता है उसकी लिमिट होती है 30 कैरेक्टर्स, डिस्क्रिप्शन की लिमिट होती है 90 कैरेक्टर्स। याद रखिएगा इस चीज को। हेडिंग में हम क्या लिख सकते हैं? हेडिंग में कुछ अट्रैक्टिव लिखने के लिए हम लोगों ये दिखा सकते हैं कि हम बेस्ट इन क्लास सर्विसेज हैं, ऐसा कुछ। तो अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, चलिए 30 कैरेक्टर्स की लिमिट है हमारे पास, 22 हो चुका है। अगर ये चला भी गया तो जाने दीजिए, और थोड़ा अट्रैक्टिव बना दे इसको। अब ये ऐड अलग सा ही दिखेगा। नंबर 1, ह्यूमन माइंड को रीड कीजिए। अगर थर्ड पोजीशन पे भी रहेंगे ना, कस्टमर इस पे क्लिक कर देगा। मेहुल जी, लॉजिक समझ आता है इससे? हाँ सर। कोई है यहाँ पे जो एग्री नहीं करता मेरे इस पॉइंट से? अभिषेक जी? नहीं, बिल्कुल एग्री कर रहे हैं सर। और कई जगह हम देखते हैं वहाँ पे लिखा होता है नंबर 1 टू फ्रंट। नहीं, मतलब कई जगह हम ऐड देखते हैं वहाँ लिखा होता है नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जी। तो मतलब लिखने के कुछ तरीके हैं। उसको मुझे लगता है कि जो लोग ऐड देखता है ना, जैसे हमें अभी इसका नट्स पता है कि ये हम खुद लिख रहा है, ठीक है, बट व्हेन वी सी एज ए थर्ड पर्सन वी फील कि दिस इज व्हाट इज रैंक्ड, मतलब गूगल ने उसको रैंक वेरी गुड सुब्रतो, वेरी गुड, गुड पॉइंट। तो ये लोगों को पता नहीं है, बिकॉज आप सेशन में हैं, आपको इन डेप्थ समझ आ रहा है, लेकिन अभी तक लोगों को उतना इन डेप्थ गूगल एड्स का नहीं पता। लोगों को लगता है कि हाँ गूगल दिखा रहा है जी। यस यस, दैट्स व्हाट। सो दिस इज समथिंग जहां पे आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो। सुब्रतो, विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि स्टैटिक है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आप अगर थर्ड पोजीशन पे रहोगे तो आपका सीटीआर बहुत अच्छा निकलेगा। थर्ड पोजीशन पे रहने के लिए क्लिक का पैसा भी कम, सीटीआर की वैल्यू भी अच्छी, मजेदार काम चल रहा है। हमें तो कॉल से मतलब है ना, कॉल आनी चाहिए। यहां चलते हैं आगे। अब देखिएगा एक चीज बड़ा ध्यान से देखनी है। मेरे का बस एक चीज था, आपने जो #1 लगाया, #1 का मतलब होता है नंबर 1 या सर मतलब पीपल से दिस, ऐसा कुछ डिक्शनरी मतलब नहीं है। दिस इज जस्ट टू अट्रैक्ट पीपल। यू कैन से बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, आप ये भी कर सकते हैं। नहीं, मैं अगर मतलब उसको अगर नंबर 1 लिखता हूँ तो मतलब बेस्ड ऑन नंबर 1 में बहुत फर्क पड़ता है, मतलब लोग ऑलवेज विल गो फॉर नंबर 1। तो कुछ इस तरीके की चीजें लिखनी पड़ेगी। अब जैसे सुब्रतो मान लीजिए कि आप कोई कुछ डिजाइनर कुछ चीज निकाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल कुछ क्रिएटिव पॉट्स हैं या फिर कुछ क्रिएटिव क्लॉथ्स हैं या फिर कुछ भी हैंडीक्राफ्ट आइटम है, कुछ भी ऐसा, तो वहां पर आप चीपेस्ट वर्ड जैसे डालेंगे ना, पीपल विल कम टू यू। बहुत फर्क पड़ेगा। वहां बेस्ट से काम नहीं चलेगा, वहां चीपेस्ट चाहिए। पैसा कितना भी पॉकेट में भरा हो, जब वो शॉपिंग करने निकलता है ना, तो वो सस्ता और बहुत अच्छा देखता है।
बहुत अच्छा और बहुत महंगा कभी नहीं देखता वो सस्ता और Right. बहुत अच्छा देखता है। चाहे वो प्रीमियम क्लास बंदा हो या फिर एवरेज क्लास हो या फिर जिसकी मजबूरी है ऑनलाइन खरीदना, सस्ता और बहुत अच्छा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आपने मिला लिया, कस्टमर नहीं टूटेगा आपसे। लेकिन बस बिजनेस करते टाइम हमें यही ध्यान रखना है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना है। हम जो एडवर्ड्स चलाएंगे उस एडवर्ड्स का एक रिव्यू निकालेंगे कि यार क्या हुआ, क्योंकि हमें ये तो पता होगा कि कस्टमर ढूंढ क्या रहा है और हम दिख कहां रहे हैं बहुत अच्छे से। बहुत बड़ी सेइंग है मार्केट में कि इंसान को हर कुछ मिल जाता है, सिर्फ अपनी गलती नहीं मिल पाती। हर इंसान को सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, जो ढूंढना चाहे वो ढूंढ लेता है, अपनी गलती नहीं मिलती उस बेचारे को कि मेरी गलती कहां है भाई, मैं तो सही हूं। तो इसलिए आगे चलते हैं। और ये मैंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी डाल के, ध्यान दीजिएगा, मैंने कीवर्ड्स में जब मैं कीवर्ड डाल रहा था वहां मैंने 2 फॉर्मेशन किया है। पहला फॉर्मेशन है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और दूसरा फॉर्मेशन है डिजिटल मार्केटिंग या फिर कंपनी। यही किया सुब्रत मैंने, मेहुल जी, अभिषेक जी, युवराज, यही किया। जी। अब सर मैंने आप लोगों को बताया था एक रूल, एक फंडामेंटल, जहां पर क्वालिटी स्कोर को मेंटेन करना है। अब क्वालिटी स्कोर मेंटेन कैसे होगा? हमारे पेज का जो टाइटल है, हमारे पेज पे जो मेटा टैग लगा है, हमारे पेज पे जो कंटेंट लिखा है वो, प्लस जो एड में बना रहा हूं, ये जो मैं काम कर रहा हूं, इसको टेक्निकली हम बोलते हैं एड कॉपी। टेक्निकली अगर आपको कोई बोले एड कॉपी बनाना है, इसका मतलब ये एड लिखना है। दिस इज द टफेस्ट टास्क इन गूगल एड्स। अगर आप ये अच्छे से लिख पाए, कस्टमर कहीं नहीं जा रहा आपका। यही, क्योंकि ये दुकान है ना, ये दुकान है, कस्टमर इसी को देख के आएगा। अगर यहां कुछ गलत लिख दिया ना तो कस्टमर क्लिक करके भाग जाएगा, पैसा भी गया, मैनेजर भी चिल्ला रहा है भैया क्या कर रहे हो, और अगर अपना धंधा है तो बस फिर रोए पड़ेंगे, यार क्लिक हो रही है, कॉल तो आई नहीं रही। तो याद रखिएगा, अब ये जो क्वालिटी स्कोर मैच करने वाली चीज है ना, इसको पैटर्न सेट करना पड़ेगा। मैंने तभी यहां डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिखा, वरना मैं यहां पे कैनेडियम भी लिख सकता था। कैनेडियम नीचे दिख रहा है, मैं क्यों प्लेस वेस्ट करूं कैनेडियम लिख के? लॉजिक बनता है सुब्रतो, युवराज, मेहुल जी, अभिषेक, आकाश, लॉजिक बनता है? कैनेडियम नीचे दिख रहा है, और the person who is actually searching for digital marketing agency on Google, or if he's typing digital marketing companies in Google sitting in Chandigarh, तो वहां पर उसको कैनेडियम से मतलब नहीं है, he is just searching for a company। तो उसको मैं कैनेडियम नाम दिखा के मेरा क्या फायदा? Let him click on my ad, let him come to my website, उसके बाद में कैनेडियम चिल्लाऊंगा ना अभिषेक जी, क्लियर है? लॉजिक है अभिषेक जी? बिल्कुल जी बिल्कुल। चलिए तो यहां चलते हैं। ये जब देखिए, जब ब्रांड हमारा बड़ा बन जाता है तब हम कैनेडियम डाल सकते हैं, सिर्फ कैनेडियम भी टाइटल पे डाल देगा, लोग आ जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड लाइन में कुछ सजेस्ट कीजिए मुझे, युवराज सजेस्ट कीजिए सर, मैं क्या लिखूं? एसईओ और पीपीसी। सर याद रखिएगा, मेरा जो कीवर्ड है वो कीवर्ड मेरा डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, मुझे उससे मैचिंग करके लिखना है, अदरवाइज मेरा क्वालिटी स्कोर नीचे जाएगा। तो इसमें क्या हो सकता है सर? तो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी चंडीगढ़, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा सर? वो तो ऑलमोस्ट सेम ही हो जाएगा सर बिल्कुल, ये भी एक लॉजिक भी है कि इससे फर्क ये पड़ेगा कि जो कस्टमर है वो तो चंडीगढ़ वाले को ही दिखा रहे हैं ना हम। अभिषेक जी, हमारा यही प्लान है कि चंडीगढ़ वालों को दिखाना है। तो अगर चंडीगढ़ वालों को दिखा रहे हैं तो चंडीगढ़ को लगेगा यार ये तो अपने इलाके का ही है, इसको पहले क्लिक करो, है ना? हर कोई चाहता है ना कि बगल वाली दुकान से सर्विस ले ले। उसके अकॉर्डिंगली ये हेडलाइन 1 में होना चाहिए ना सर, फिर कीवर्ड इन चंडीगढ़। दोबारा बताइए सर। मैं कह रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली हेडलाइन 1 में होना चाहिए ना सर, इन चंडीगढ़ वाला कीवर्ड।
अच्छा, मतलब डिजिटल मार्केटिंग इन चंडीगढ़, एजेंसी इन चंडीगढ़, ऐसा? जी। सर वो तो फिर एक टारगेट, मतलब अगर इंडिया में चल रहा है पूरा ऐड तो हम खाली चंडीगढ़ क्यों डाले स्टार्टिंग नहीं में? एक्चुअली अभी हम जैसे टारगेट कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ के ऑडियंस पे अपना टैप करना है। चलिए, मतलब मैं एक फिलहाल चीज की ऐड सजेस्ट उन्हीं कर को दूं दिखानी है। और देखते हैं उसके बाद क्या जी रिस्पांस रहता है आप लोगों का। सर जी मैं बोलूं? जी बताइए सर। हाँ, लीडिंग मार्केटिंग एजेंसी, बहुत बढ़िया। सो लीडिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, 360 मार्केटिंग एजेंसी, बहुत मार्केटिंग बढ़िया। डिजिटल कंपनी। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं 25 कैरेक्टर्स मतलब 33 तक पहुंच गया, तो ये अवॉर्डेड तो काम नहीं करने वाला, बट मुझे ये कंपनी वर्ड यूज करना है क्योंकि मैं अपने कीवर्ड में इसको डाल चुका हूं। अब ध्यान दीजिए, ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना हमें, मैं डिजिटल मार्केटिंग के इतने एड्स लिख चुका हूं कि मेरे लिए 12 से 13 सेकंड का काम है, लेकिन मैं यहां पे जानबूझ के गलती कर रहा हूं आपको यह समझाने के लिए कि क्वालिटी स्कोर मेंटेन करना कितना जरूरी है अगर पैसा बचाना चाहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हर कैंपेन के अंदर एक एड ग्रुप होता है। एक कैंपेन के अंदर आप 10,000 एड ग्रुप्स बना सकते हैं और एक एड ग्रुप के अंदर आप 10,000 एड्स बना सकते हैं। इस लाइन का मतलब सबको क्लियर हो गया? एक कैंपेन के अंदर आप 10,000 एड ग्रुप्स बना सकते हैं। 10,000 वैसे बनाएंगे नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं हर एड ग्रुप में 4 कीवर्ड्स लूंगा। मैं हर एड ग्रुप में 4 कीवर्ड्स लूंगा और उसी कीवर्ड के बेस पे अपना एड बनाऊंगा। क्वालिटी स्कोर मैच करेगा मेहुल जी? करेगा सर। क्योंकि यहां तो मेरे पास स्पेस नहीं है। अगर मैंने ये गलती कर दी कि एक ही कैंपेन में एक ही एड ग्रुप के अंदर 20 कीवर्ड ले लिए, तो सर मैं कितने कीवर्ड को यहां पे डालता चलूंगा? क्वालिटी स्कोर तो इसी पे आएगा ना कि जो कीवर्ड दे रहा हूं वो मेरे ऐड में है या नहीं है। सुब्रतो, लॉजिक क्लियर हो रहा है? ये एक मेरा रिसर्च है, मुझे नहीं पता बाकी डिजिटल मार्केटिंग कैसे पढ़ाते हैं, ये मेरा खुद का रिसर्च है जो सालों सालों से चल रहा है अच्छा मजेदार तरीके से, इसमें फेलियर नहीं है। सो मुझे अब ये कंपनी वर्ड ऐड करना है, अब करें कैसे बताइए, कुछ सजेशन दीजिए। मार्केटिंग। देखिए, हमें रिपीट करने की तो जरूरत है नहीं, हम यहां पे अवॉर्डेड कंपनी लिख सकते हैं। अवार्ड विनिंग कंपनी आ जाए सर। अवार्ड विनिंग कंपनी, बहुत बढ़िया। चलिए सुब्रतो, व्हाट यू से ऑन दिस? क्या है आपकी सेइंग इस पे? अपना प्रोस्पेक्ट रखिएगा सर। सर आपका माइक म्यूट है। मुझे लगता है सर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये भी होता है कि पता नहीं उसको किस तरह से ऐड करना है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि 24/7 सर्विस, मतलब उस पे तो ऐसा कुछ चीजों पे इम्पैक्ट डालेगा कोई, जैसा अगर कुछ ऐसा बोल रहे हैं? मतलब ये सब चीजों में मुझे लगता है कि जैसे मैं कोई जैसे ही कोई इस तरह का सर्विसेज देखता हूँ, मैं पर्सनली देखता हूँ कि वो लोग कितना दिन वर्किंग है, कितना दिन नहीं वर्किंग है। तो ऑल दोस थिंग्स मैटर टू मी कि अगर मैं संडे को अगर कोई मेरा कुछ बंद हो गया, कोई जो भी मैं जिसको हायर करूंगा तो क्या होगा। तो मुझे लगता है छोटा सा वार्ड है बट इम्पैक्ट करता है थोड़ा सा। बहुत बढ़िया, अच्छा पॉइंट है। युवराज जी, अभिषेक जी, आकाश जी, कोई डिसएग्री करता है इस पॉइंट से? कुछ और बेनिफिटेड आइडिया है किसी और के पास? सर ये हो सकता है, लेकिन अगर जैसे सपोर्ट या सर्विस नाम का कीवर्ड हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हो। अभिषेक जी दोबारा बताइए। मैं कह रहा हूँ ये जैसे सुब्रत जी ने भी बताया कि 24/7 सपोर्ट या सर्विस, तो हम इसको चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने पहले ऑलरेडी जैसे हमने कंपनी, एजेंसी या डिजिटल मार्केटिंग ये कीवर्ड ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखे हैं,
तो अगर हमने वहाँ पे सपोर्ट या सर्विस नामक कीवर्ड को सिलेक्ट किया तो ये सही रहेगा। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बीच में एक ऑप्शन बताया था एक्सटेंशंस का, याद है आप लोगों को? यस सर। एक्सटेंशंस का, एक्सटेंशंस में एक कॉल आउट एक्सटेंशन होता है कि आपके एड के नीचे नीचे दिखते रहते हैं कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स, तो सुब्रत 24/7 वहां आप ऐड कर सकते हैं। ओके। बट यस, आई एग्री विद यू कि वो चीज करनी चाहिए और ज्यादा अच्छा क्लिक आएगा। तो इसको यहां से हटा देते हैं, वैसे भी हमारे पास स्पेस है नहीं। अवार्ड विनिंग कंपनी, चलिए हमारे पास यहां देखिए ऐसा नहीं होता कि एक ही लाइन में कीवर्ड लिखा हुआ है। यहां मेरा डिजिटल मार्केटिंग मैच कर गया और यहां कंपनी वर्ड मैच कर गया, काम चलेगा। और कुछ लिख सकते हैं, अभी मेरे पास 21, बहुत स्पेस बचा है, 10 स्पेस बचे हैं सर, 9, कुछ और लिख सकते हैं। ये भी नहीं काम करेगा। अवॉर्डेड कंपनी कॉमा पीपीसी सर्विसेज, जो भी आप लिख दो। बेस्ट एसईओ, मतलब विनिंग को अगर हम हटा दें तो बहुत बढ़िया सर बेस्ट एसईओ फिट हो जाएगा सर वहाँ। बहुत बढ़िया सर। बेस्ट एसईओ कंपनी, ऐसा? नहीं सर, कंपनी नहीं, कंपनी सर कंपनी वर्ड तो डालना पड़ेगा सर, मजबूरी है ये हमारी, क्योंकि हमने कीवर्ड वो लिया है। सर अवॉर्डेड जैसे पहले था अवार्ड विनिंग कंपनी, और उसके साथ में बेस्ट एसईओ फिट हो जाएगा साथ में। अवॉर्डेड कंपनी जैसे पीपीसी एजेंसी अब तो करते यहाँ हैं, पे सर, हाँ सर या पीपीसी ज्यादा लोगों को समझ नहीं आता? सर एसईओ समझ नहीं आएगा। एसईओ एजेंसी समझ करते नहीं हैं। आया मुझे नहीं आया। याद रखिएगा, यहां पे याद रखिएगा, अगर आपने यहां पे गलती से कोई भी ब्रांडेड कीवर्ड डाल दिया, ब्रांडेड कीवर्ड मतलब गूगल, फेसबुक, याहू, जो बड़े बिजनेसेस हैं, अगर कोई ब्रांडेड कीवर्ड डाल दिया, ये एड अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। समझ नहीं आया सर। यहां पे अगर मैं लिख दूं ना सर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और यहां लिख दूं गूगल ऑथराइज एजेंसी, अच्छा ओके। मतलब गूगल वर्ड नहीं आना चाहिए कहीं पे भी, पूरे इस एड में गूगल वर्ड नहीं आना चाहिए, पूरे इस एड में याहू समझ नहीं गया। आना चाहिए, पूरे इस एड में फेसबुक नहीं आना चाहिए। मतलब ब्रांडेड कीवर्ड वो हैं जो गूगल के साथ, जो कंपनीज एज अ ब्रांड रजिस्टर्ड हैं, जिनको गूगल ब्रांड मानता है। आप यहां पे प्रभाकर डाल दो, नोबडी विल गिव अ शिट टू यू, कोई किसी को मेरा ब्रांड भी डाल सकता प्रभाकर इज नॉट अ ब्रांड इन फ्रंट ऑफ गूगल, बट फेसबुक। ओके। जी मेहुल जी कुछ पूछ रहे हैं? नहीं, मैंने बोला मेरा ब्रांड नाम डालूं तो चलेगा? मेहुल जी, डॉक्टर होम एक ऐसी चीज है, डॉक्टर के ऊपर गूगल जो है वो फोकस इसलिए ज्यादा करता है कि डॉक्टर्स के बेस पे इंडिविजुअली डॉक्टर के नाम पे गूगल एड्स नहीं चला सकते आप। रीसेंट अपडेट है ये, अच्छा। क्योंकि बहुत सारे मेडिकल काउंसिल ने एक केस कर दिया था गूगल के ऊपर कि आप कैसे बता सकते हो कि ये डॉक्टर अच्छा है। एक डॉक्टर ने लिख दिया बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर, तो मेडिकल काउंसिल ने केस कर दिया, तो गूगल ने कहा नहीं भैया, ये लोगों की जीवन से खेलने वाला काम हम नहीं करेंगे। लेकिन तो फिर मैं नहीं लगा सकता? मेहुल जी आप लगा सकते हैं, आप डॉक्टर होम लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका ब्रांड है, वो आपके कीवर्ड से और आपके डोमेन में डॉक्टर होम है ना, वो आप लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। चलिए, अवॉर्डेड कंपनी एसईओ एजेंसी, अभी हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं, और 3 वर्ड्स बचे हैं, तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है ऐसा। हेडलाइन 3, ये हेडलाइन इतनी बनाए क्यों जा रहा हूं मैं? क्या ये इतना बड़ा ऐड कभी देखा है आपने? हेडलाइन 1, हेडलाइन 2, हेडलाइन 3, क्या ये? सर वहाँ टॉप में एसईओ एजेंसी के बाद में पीपीसी भी सर डाल मैं सकते हैं। जी बताइए 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 सर।
सर पीपीसी वहाँ पे एसईओ एजेंसी के बाजू में पीपीसी डाल सकते हैं। 3 वर्ड्स बाकी है ना अच्छा सर। पीपीसी एसईओ एजेंसी ऐसा कर दें? सर पीपीसी कॉमा एसईओ भी कर सकते हैं। कॉमा तो नहीं लगा पाएंगे, एग्जैक्ट 30 आ गया सर ये। हम यहाँ पे ये कॉमा हटा सकते हैं, मतलब ये जबरदस्ती वाली बात हो गई, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मतलब कस्टमर को पता तो लग गया है पीपीसी भी करते हैं एसईओ करते हैं। सर मेरा एक सवाल है, लेट से ये 30 के ऊपर पहुंच जाता है तो फिर क्या होगा? सर कुछ भी नहीं होगा, वो ऐड सबमिट ही नहीं करने देगा आपको। अच्छा अब थर्ड है, गूगल, जब गूगल के पास स्पेस होगा तो वो आपके थर्ड हेडलाइन को दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। तो यहां पे हम ऐसे कर दें, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, इसको ऐसे लिख के छोड़ दें, है ना? इसको ऐसे लिख के छोड़ दें, अगर स्पेस बना तो उसको दिख जाएगा। और गूगल वैसे भी हमारा जो कीवर्ड है वो डायरेक्टली इसमें कॉल हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे डेस्कटॉप वाला प्रीव्यू पे देखूं तो डेस्कटॉप वाले प्रीव्यू भी मोस्ट प्रॉपर्ली ये हमें 2 ही दिखाएगा। अगर बहुत ज्यादा स्पेस बचा गूगल के पास, अगर आप टॉप पोजीशन पे, क्योंकि टॉप पोजीशन पे जो रहता है उसके पास स्पेस ज्यादा होता है, तो गूगल हो सकता है आपका थर्ड वाला ही पार्ट दिखाए। लेकिन गूगल का जब क्वालिटी स्कोर मैच करेगा तो वो तो तीनों हेडिंग पे मैच करेगा ना, तो हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगा ये। ठीक है, अभी अब लॉजिक लग रहा है सबको, यहां पे सेव करें, इसको आगे चलें। ब्रांडेड कीवर्ड बिल्कुल नहीं डालने हैं। अब देखिए, मैं बार बार वो काम करना चाहता हूं जिससे मेरा कीवर्ड बार बार रिपीट हो इस पूरे ऐड पे, कस्टमर भी खुश रहे। तो यहां पर ये है ना, ये डिस्प्ले पाथ है, ये जो नीचे आप देख रहे हैं ना कैनेडियम, ये इसके साथ मैं आगे पीछे कुछ जोड़ सकता हूं, मेरी मर्जी है। तो मैं और ज्यादा इसको एप्रोप्रिएट बनाने के लिए है ना, मैंने दोबारा कीवर्ड रिपीट कर दिया, देखा आपने? डिजिटल एजेंसी साथ में भी लिख सकते हैं ना सर? सर डिजिटल एजेंसी बिल्कुल साथ में रख सकते हैं, 15 लिमिट है उसकी। आप वहाँ पे सर दूसरा कोई कीवर्ड आ जाएगा। ये कितना अजीब सा लगेगा फिर, क्योंकि ये डिजिटल एजेंसी फिर डिजिटल कंपनी, मतलब ये आप लिंक देखो ना कितना लंबा हो गया वो, फिर आपकी ब्रांड वैल्यू थोड़ी सी खत्म हो जाएगी, लोग इस कैनेडियम को पहचान ही नहीं पाएंगे। वो भी तो जरूरी है ना सर हल्का सा, क्योंकि जब और कहीं तो हमने कैनेडियम नहीं लिखा लेकिन डोमेन तो क्लियरली दिखने दो। तो यहाँ पहला वाला मुझे लग रहा ठीक लग रहा था सर, दोबारा बताइए डिजिटल ऑब्लिक एजेंसी जी। मैं बोल रहा था पहला वाला थोड़ा देखने में ठीक लग रहा था, शायद डिजिटल ऑब्लिक एजेंसी, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये गूगल ने पकड़ के इसको दिखाया कि भाई ये ऑथेंटिक है, मतलब गूगल राइट जगह दिखा रहा है हमें। हाँ वही मुझे लग रहा था। आज सुब्रत तो बिल्कुल कस्टमर सेटिस्फैक्शन की तरफ से जवाब दे रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए ध्यान दीजिए, एड को लिखना ही एक क्रिएटिव है, आर्ट है ये। मार्केट में पीपीसी चलाने वालों की सैलरी इसलिए ज्यादा है क्योंकि उनको एड लिखना आता है। एसईओ करने वालों की सैलरी ज्यादा नहीं है, एसईओ करने वालों की सैलरी 12,000, 15,000, 20,000, इससे ऊपर नहीं है। लेकिन अगर आपको पीपीसी एड ऑन आता है तो आपकी सैलरी सीधा 70, 1, 2, 2.5, 3 कितना भी पहुंच जाती है, जितना बढ़िया आप कंपनी को बजट निकाल के दे रहे हो। डिस्क्रिप्शन याद रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में दिखा देता हूं मैं, यहां फाइंड करते हैं हम होटल्स इन दिल्ली। मैं आपके पूरे कोर्स में इस कीवर्ड को बहुत बार टाइप करता हूं, अब आपको समझ आ रहा होगा कीवर्ड पे हर कुछ दिखता है इसलिए मैं टाइप करता हूं। एड भी बहुत मजेदार दिखता है, लोकल बिजनेस मैप भी दिखता है, ऑर्गेनिक भी दिखता है। यहां देखिए मैंने कीवर्ड क्या टाइप किया, होटल्स इन दिल्ली, यही टाइप किया था ना।
ध्यान दीजिएगा, गूगल ने उस वर्ड को हाईलाइट कर रखा है जो मैंने सर्च किया था एड्स के अंदर। देखिए तीनों एड के अंदर देख लीजिए आप, 1 2 3, सॉरी ऊपर के 2 ऐड ही नहीं है सर, ये होटल इन दिल्ली, और ये हमें देखने में अभी नीचे लग रहा है, लेकिन आप दूसरे किसी ब्राउजर से सर्च करेंगे, मैं बार बार इसमें सर्च कर रहा हूं इसलिए नीचे आ गया। गूगल को लगता है कि यार ये बंदा बार बार सर्च कर रहा है इस कीवर्ड को, तो इसको लोकल मैप दिखा दो रादर देन शोइंग दिस एड। तो गूगल ने यहां पे देखिए, ये डिस्क्रिप्शन है ना, ये पूरा डिस्क्रिप्शन है या नहीं है, ये डिस्क्रिप्शन है। और सुब्रतो ये जो नीचे दिख रहा है ना आपको, ये दिस इज कॉल आउट, इसको हम कॉल आउट एक्सटेंशन कहते हैं। यहीं पे लिखना है 24/7। ओह अच्छा, ओके। अब ये देखिए यहां डिस्क्रिप्शन इतना मजेदार होना चाहिए कि आपका कीवर्ड उसमें रिपीट होगा। जितनी बार कीवर्ड रिपीट होगा मेहुल जी, उतना ज्यादा क्वालिटी स्कोर मजेदार होगा। चलिए आगे चलते हैं, यहां लेते हैं। बताइए, कुछ सजेस्ट कीजिए सुब्रतो। आपने कुछ कैनेडियम की वेबसाइट पे लिखा हुआ है सर, जो पेज है कैनेडियम में चंडीगढ़ वाला? जी सर, उस पर लिखा हुआ है। एक तो वो मुझे कनेक्ट करता है, नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल मार्केटिंग है। दोबारा बताइए सर। एक लोगों के साथ ये कनेक्ट करता है कि नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो है, जो हम यूज करते हैं, मुझे लगता है लोगों को लगता है कि यार ये बहुत एडवांस है और मतलब अप टू डेट है। नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लिख सकते हैं, अच्छी चीज है सर। नहीं, बट इसमें वो देखना पड़ेगा कीवर्ड कैसे रिपीट हो रहा है। सर यहाँ पे कैनेडियम लिखने के बाद बावजूद भी आप क्यों नहीं दिख रहे हैं मुझे? सर आपने चंडीगढ़ कनाडा लिखा है उस पर सर्च में। अच्छा, मैंने चंडीगढ़ कनाडा लिखा हुआ है क्या? कैनेडियम लिख देते हैं, कैनेडियम। अब तो दिखने चाहिए सर मुझे। ये आ गया सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए सेंटेंस फॉर्मेशन की यहाँ जरूरत हमें है नहीं, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में कंप्लीट नहीं लिखना है। फर्स्ट वर्ड को कैपिटल लिखिएगा सो दैट आपका वर्ड हाईलाइट हो पाए। अगर आप स्मॉल में लिख देंगे सारा कुछ, अच्छा नहीं लगेगा देखने में वो। इट विल लाइक अ सेंटेंस। आपको हेडिंग बनानी है, नीचे आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब देखिए, अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्च करेगा तो मेरे ऐड पे रेलेवेंसी बनेगी ना। यहां से मेरा ऐड ग्रुप के अंदर कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज,
और सेकंड है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, है ना। लेकिन यहां पे मेरी कोशिश ये भी है कि मैं कस्टमर्स को सर्विसेज भी दिखाऊं। अब याद रखिएगा, आकाश जी शायद आपका माइक म्यूट करना पड़ेगा आपको। चलिए, अब याद रखिएगा कि यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, मैंने ये काम अभी नहीं किया लेकिन आपको करना है। आपको अपना जो कीवर्ड है वो 0 पोजीशन से डिस्क्रिप्शन में पास में रखना है। जितना 0 पोजीशन के पास होगा उतना अच्छा आपकी रैंकिंग बनेगी, और यहां रैंकिंग बनने का मतलब क्वालिटी स्कोर बढ़ेगा। चलिए, मुझे लगता है इतना ठीक है कस्टमर के लिए। सर लोगो डिजाइन भी डाल दीजिए। चलिए, और कुछ छोड़ रहे हैं अभिषेक जी? सर डिस्क्रिप्शन 1 में अगर हम स्टार्टिंग से डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से स्टार्ट करें उसको, बहुत अच्छा है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी डिजिटल इन चंडीगढ़ बेस्ड को भी हटा दो। जी आगे बताइए। बेस्ड भी हटा दो सर। बेस्ड भी हटा दें? नहीं, इन चंडीगढ़ तो रहने देते हैं ना सर। हाँ, चंडीगढ़ के लोग ही देख रहे हैं सर, क्या फर्क पड़ना है। ठीक है सर, वो स्पेसेस तो काउंट नहीं करते ना सर? सर, वाइट स्पेस काउंट होगा, लेकिन एक से ज्यादा स्पेस आप दे नहीं पाएंगे सर। आप ऐसा स्पेस दे ही नहीं पाएंगे। मतलब आप इस तरीके का ऐड बनाएंगे तो आपने बात की ठीक नहीं लगेगा। वहाँ पे 2 स्पेस दे रखा है सर आपने, प्रोवाइडिंग के एजेंसी आगे। और प्रोवाइडिंग में। प्रोवाइडिंग के आगे सर स्पेस तो सर इसमें मतलब आप एजेंसी और प्रोवाइडिंग के बीच में कभी कभी ऐसी हालत हो जाती है कि वहां पे आपको कॉमा भी हटाना पड़ जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। बताइए सर आगे क्या लिखे हैं। इन चंडीगढ़ सर। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी प्रोवाइड डिजिटल सर्विसेज इन चंडीगढ़, ऐसा कर दें? नहीं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी प्रोवाइडिंग डिजिटल सर्विसेज इन चंडीगढ़। बट आई थिंक सर, बट वो वन स्टॉप एक पावरफुल चीज था बहुत। मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि साला दूसरी तीसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यही मिलेगा। मुझे भी ये चीज लगती है। मतलब क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग तो हर जगह पे देख रहे हैं, बट एक छोटा सा वर्ड। जब आप एड लिख रहे हैं तो जरूरी है कि सुब्रतो जिस सिचुएशन में अभी सोच रहे हैं ना, उस सिचुएशन में कस्टमर की तरह बन के सोचो। मैंने सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था, हर कुछ मिल जाता है, इंसान को अपनी गलती नहीं मिलती। हम ऐड बना रहे हैं तो हमें लगता है कि हम अच्छे हैं। अभी जो हम बना रहे हैं वो भी अच्छा है सर, लेकिन अभी ये जो हमने लिखा ये 0 पोजीशन पे है ना इस टाइम कीवर्ड। सर ऐसा भी कर सकते हैं ना सर, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चंडीगढ़ और डैश करके यूर वन स्टॉप। ठीक है सर। देखिए, एक और चीज मैं बता दूं, ये एसईओ नहीं है। यहां पर आपका पर क्लिक के बेस पे पैसा मिलेगा। आपका ऐसा नहीं है कि आपने 0 पोजीशन पे लिखा और आपका क्वालिटी स्कोर 10 में से 10 मिल गया। बहुत चीजें मैटर करेंगी। आपके इस डिस्क्रिप्शन में आपका जो कीवर्ड है वो 0 पोजीशन के पास होना एक एड ऑन है, होना चाहिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है सर कि हम यहां पे सेंटेंस फॉर्मेशन करें नहीं या कुछ डालें नहीं। अपने कीवर्ड्स को बार बार रिपीट कीजिए। अट्रैक्टिव लिखना जरूरी है, साथ में अगर 0 पोजीशन मिल जाए तो उससे बढ़िया और कुछ है ही नहीं। क्लियर अभिषेक जी?
चलिए, आप लोग कुछ बता रहे थे, युवराज जी क्या बता रहे थे? मैं कह रहा था जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, जी, उसके बाद योर वन स्टॉप फॉर डिजिटल सर्विसेज इन चंडीगढ़। इन चंडीगढ़। इन बहुत चंडीगढ़। बढ़िया। बट मुझे युवराज, मुझे लगता है कि आदमी जब पढ़ता है ना, मतलब अगर हम किसी चीजों के बारे में बात करते हैं, मतलब जैसे मैं किसी अगर फ्रेंड को बोलता हूँ ना, यार मुझे एक बता है वन स्टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी क्या है, तो दैट इज हाउ नॉर्मली मुझे लगता है कि हम प्रोनाउंस करते हैं किसी को बैठते हैं, मतलब ये ऐसा लगता है कि ऐसे सब्सिडरी लिख रहे हैं हम, नहीं तो मतलब पता नहीं हाउ तुम, मतलब हाउ यू से, बट मुझे लग रहा था कि ये दिस इज नॉट आवर प्राइमरी थिंग, ये हम लिख रहे हैं थोड़े से जोर जबरदस्ती ऐड कर रहे हैं, पहले जैसे विथ फ्लो आ रहा था, ये विथ फ्लो नहीं है अभी, थोड़े से मुझे ऐसा लगता है। मैं एग्री करता हूँ सुब्रतो के साथ। चलिए, एक काम लेकिन ये करते थोड़ा हैं। देखिए, अट्रैक्टिंग। जब आप इस सिचुएशन में पहुंचे ना, तो यहां करना क्या चाहिए? यहां करना चाहिए कि हमने ये ऐड तो बना लिया ना, ये ऐड बना लिया, थोड़ा सा इसको कॉपी करके रख लेते हैं, एक नोटपैड ओपन कर लेते हैं। सर अभी जैसे हम एक इसमें 2 ऐड बना चुके हैं, तो ऐसा होता है कि जैसे एक ऐड एक पर्टिकुलर जगह में दिखेगा और दूसरा अलग में, या मतलब सर, आप अलग दोनों अलग ही? कैंपेन बनाएंगे तो अलग अलग जगह दिख जाएगा। अब जैसे सर ये तो एक ही कैंपेन है ना? लोकेशन सेटिंग कैंपेन लेवल पे होती है, याद है सर? ये सर वो पहले सर जी ग्रुप बनाने से पहले। जी। अब एक काम करते हैं, डन एंड क्रिएट नेक्स्ट ऐड। अब मैं यहां पे जाता हूं और यहां पर जैसा भी मैंने लिखा हुआ था वो सारी चीजें यहां पे आ गई, और मैं इसके बाद यहां पर जाता हूं और ये वन स्टॉप शॉप, योर वन स्टॉप शॉप, यहां आगे डाल देता हूं और दोनों ऐड को चलने दीजिए। ये देखिए, ये एक्चुअल तरीका है, ये एक्चुअल तरीका है, क्योंकि आप एक दिन में कभी भी 100% इफेक्टिव ऐड नहीं बना पाएंगे। ये तरीका है सुब्रतो कि आप अपने एड्स में इस तरीके की चेंजेस करें, एड्स को सेव करें और ऐड को चलने दें। देखिए किसका सीटीआर अच्छा आ रहा है, उस ऐड को चलने देंगे, बाकी को पॉज कर देंगे। सर मतलब ये दोनों ऐड एक ही पेज पे दिखेंगे या कैसा होगा मतलब? सर देखिए, जो अगर आपके एक एड ग्रुप के अंदर 10 ऐड हैं, तो गूगल को जो भी सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट ऐड लगेगा उस कीवर्ड से, वो उसको दिखाएगा। ओके। अब एप्रोप्रिएट गूगल को कैसे लगेगा? जिसका क्वालिटी स्कोर मैच कर रहा होगा उस कीवर्ड से। ठीक है सर? मतलब वो दिखाएगा एक ही, लेकिन हम लोग फॉर आ पर्पस है ना, अपने सेफ्टी के लिए हम लोग 2-3 बना रहे हैं ताकि अपना कीवर्ड वहां पे चले। बिल्कुल। ये कुछ सेंटेंस मैंने लिखा क्या था, ये बिल्कुल ही गायब ही हो गया। सर नया लिख देते हैं ना सर। नहीं तो सर ईयर वन सोल्यूशन फॉर डिजिटल सर्विसेज। मतलब सर शॉप, पहले जो आप लिखे थे शॉप लिखने की जरूरत है, मतलब वन स्टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मुझे जो मुझे आप लिख ध्यान रहे नहीं थे था ना, मैंने क्या लिखा था, वो एक फ्लो में आया था और मैंने लिख दिया था। वन स्टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिखा था आपने, वो एकदम ऑफ नहीं शॉर्ट, लिखा था सर। ये नहीं था उसमें। अच्छा, ये नहीं था वो, एक्चुअली कभी कभी सर ये फ्लो में आता है। ओके। योर वन स्टॉप डिजिटल सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग, योर वन स्टॉप डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग, सर्विसेज। क्या था ये? एजेंसी, योर वन स्टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, करेक्ट। सर्विसेज इन चंडीगढ़, या यही था। दिस लुक्स गुड, मुझे मजेदार लग रही है। इसको भी सेव कर दें, डन। अब देखिए 3 ऐड बना लिए हमने, सेव एंड कंटिन्यू।
सर इसको बाद में एडिट कर सकते हैं? सर बिल्कुल एडिट कर सकते हैं 100%। अभिषेक जायसवाल जी, आप अपना कार्ड आपके पास है अभी अवेलेबल? जी सर। इंडिविजुअल पे चलते हैं। अभिषेक जी अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है सर। मैं रिकॉर्डिंग को, जब आप बोलेंगे आपके पास अवेलेबल है, तो रिकॉर्डिंग को पॉज कर दूंगा। कार्ड मेरे सामने पड़ा है सर। चलिए बहुत बढ़िया, रिकॉर्डिंग को पॉज कर देते हैं फिर। चलिए, और किसी का कोई कंफ्यूजन तब तक यहाँ पे? सर एक सवाल था, जैसे 3-4 जो है कैंपेन में जो 3-4 ऐड चला रहे हैं, ठीक है, और जो पैसा हम उस पे लोड कर रहे हैं, जैसे आई एम फंडिंग, लाइक मैं बोल रहा हूँ कि मैं 5,000 रुपया लगा रहा हूँ अभी और ऐड, सो वो फिर जो ऐड पे क्लिक करेगा उससे कटेगा, उसका मतलब कुछ नहीं है कि मतलब कि एक ही से कटेगा या जो भी है, मतलब 10 ऐड चला सकते हो, 10 में से वो फिर। सर आप वहां पे 1000 ऐड चला लीजिए, ये ओके आपका अकाउंट बन रहा है, मतलब आपका बैलेंस इधर से कटेगा। अभिषेक जी एक ओके चीज ध्यान आपको रखनी है, आपको ऑटोमेटिक पे रखना है सर, मैनुअल पे मत रखिएगा। वीजा या फिर मास्टर कार्ड ही यूज कीजिएगा, रुपए मत यूज कीजिएगा। रुपए से आप ऑटोमेटिक पे नहीं जा पाएंगे। इसका लॉस क्या होगा? इसका लॉस ये होगा कि आपको गूगल खेलने के लिए पैसा नहीं देगा, फिर आप रिचार्ज की तरह खेलेंगे। सर एक ऐड में कितना एक्सटेंशन डाल सकते हैं सर? दोबारा पूछिए सर। सर एक ऐड में कितने एक्सटेंशन डाल सकते हैं? जैसे एक कॉल हो सर गया, बहुत एक सारे एक्सटेंशन है, कोई लोकेशन। काउंट नहीं है, गूगल इसको बढ़ाता है या कम करता रहता है। बहुत सारे सर इसमें भी एक्सटेंशन। 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, ऑटोमेटिक पेमेंट्स और मैनुअल। मेरे को सर ऑटोमेटिक पे रहना ऑटोमेटिक है। पे, ऑटोमेटिक सेलेक्ट कीजिए। ओके। युवराज जी बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं, लोकेशन है, साइट एक्सटेंशंस हैं, कॉल आउट एक्सटेंशंस हैं, सारे एक एक करके हम बना के देखेंगे ये। और ये सारी एक ऐड चीजें पे ना, मतलब जी पूछिए पूछिए। एक ऐड पे कितना डाल सकते हैं सर? सर एक ऐड जैसे में अगर मैं मतलब अभी जो एक्सटेंशंस का लिमिट है सर वो 9 है, टोटल 9 एक्सटेंशंस हैं। गूगल तो कहता है कि आप सारे एक्सटेंशन भरो, लेकिन सर अब वो जब हम बनाने के लिए बैठते हैं ऐड, तो बड़ी मेहनत का काम है, एवरीबडी रन्स फ्रॉम दैट। सर जैसे अगर 9 एक्सटेंशन डालेंगे तो वो तो ऐड तो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना? यस यस। तो गूगल का हर वाइट स्पेस का एक कॉस्ट है। तो अगर आपका ऐड टॉप पोजीशन पे रहेगा, और जितने पोजीशन वहां पे गूगल के पास बची हुई है, मतलब जितना भी स्पेस बचा हुआ है, टॉप वाले ऐड के लिए ज्यादा बड़ा स्पेस वो देता है। सर ऐसा नहीं होगा एक कि आप नई बीच में विंडो दिख रहे हो ओपन और हो आपके 9 गई है। एक्सटेंशन दिख रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आप अगर टॉप में सर हैं मैं तो आपके 2-3 एक्सटेंशन दिखेंगे, कभी वो दिखेंगे कभी वो दिखेंगे, डिपेंडिंग ऑन कस्टमर ने कीवर्ड क्या टाइप किया है। जैसे अगर कस्टमर ने कीवर्ड टाइप कर दिया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन चंडीगढ़, तो वो लोकेशन वाला एक्सटेंशन दिखा देगा कस्टमर को। सर यहाँ एक प्राइवेसी एरर आ रहा है। सर स्क्रीन को शेयर कीजिए सर। एक मिनट सर। ये नई विंडो ओपन होगी थी सर ये कहाँ पहुंच गए आप? ऐसा होना नहीं चाहिए सर, गूगल एड्स में ये कभी प्राइवेसी का एरर ये हो नहीं सकता। कोई बात नहीं, एक बार इसको दोबारा रिफ्रेश कर दीजिए सर। सर देखिए ये बहुत बड़ा लॉसेस हैं इसी तरीके से। ये जो आपने एक्सटेंशंस बहुत सारे ऐड किए हुए हैं ना, इसलिए ब्राउजर में कभी एक्सटेंशंस ऐड नहीं करने चाहिए। ये पता नहीं आपका ट्रांजैक्शन कौन सी वेबसाइट पे हो जाएगा, कुछ पता ही नहीं है आपको। ब्राउजर हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपको एक्सटेंशन यूज करना है, एक डिफरेंट ब्राउजर इंस्टॉल करो और उधर से काम करो। चलिए सर यहाँ पे पेमेंट प्रोफाइल आपकी हो गई है, आगे चलते हैं और यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। सर कुछ कटा है, कुछ 1-2 रुपए कुछ कटे हैं, या अभी ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं था? अभी नहीं हुआ।
ठीक है सर, यहाँ पे सीवीवी डाल दीजिए आप, कोई बात नहीं सर, मास्टर कार्ड देख नहीं रहा है, सीवीवी डाल दीजिए। कोड आ गया है सर आपके पास? सर मेल पे, जी सर मेल पे एक टैक्स इन्फॉर्मेशन की कुछ आया अपडेट। कोई बात नहीं सर, अभी इसको देख लेंगे, बाद में देख लेते हैं। याद रखिएगा गूगल एडवर्ड्स के अंदर, इसको बाद में देखते हैं अभिषेक जी। गूगल एडवर्ड्स के अंदर आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले जाना है आपको कैंपेन के अंदर, लेफ्ट हैंड साइड में, याद रखिएगा कैंपेन के अंदर आपको ये दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, इस पेंसिल आइकन पे क्लिक नहीं करना है वरना एडिट नहीं कर पाएंगे। इस कैंपेन पे, ये कैंपेन और यहाँ देखिए लिमिट लगी हुई है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आता है एड ग्रुप, कैंपेन के बाद क्या आता है एड ग्रुप। एड ग्रुप में डिफॉल्ट सीपीसी, यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कीवर्ड्स, ये सारे कीवर्ड्स हैं, देखिए यहाँ पे ये स्टेटस अभी क्या आ रहा है, रिव्यू के लिए गया होगा, अंडर रिव्यू है, देख रहे हैं। और जब ये एलिजिबल हो जाएगा तो यहाँ ग्रीन कलर का साइन आ जाएगा। सारे अंडर रिव्यू चल रहे हैं अभी। और इसके बाद यहीं पे आप जाएंगे अंदर, ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, यहाँ एड्स पे लिखेंगे और एड्स पे क्लिक करने के बाद ये रहा है एड्स, और एड्स पे यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए तीनों एड्स अंडर रिव्यू है, तीनों एड्स। ये तीनों ऐड दिखाई देंगे डिपेंडिंग ऑन कस्टमर क्या सर्च कर रहा है। गूगल को जो सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट लगेगा वो ऐड दिखाएगा। हम कुछ दिनों तक इस ऐड को चलाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे किसका सीटीआर वैल्यू सबसे अच्छी जा रही है, उसको रखेंगे, बाकी दोनों को पॉज कर देंगे। सेम गोज फॉर द कीवर्ड। क्लियर है? चलिए, और यहाँ क्वालिटी स्कोर कैसे देखना है, क्वालिटी स्कोर अभी यहाँ पे इनेबल मैं नहीं करूंगा, कंफ्यूज जाओगे क्योंकि अभी मैंने कॉलम्स पढ़ाया नहीं है। बहुत सारे कॉलम्स को हम एडिट कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, यहाँ से हमें क्वालिटी स्कोर को कंट्रोल करना है, समझाऊंगा कैसे। अभी के लिए एक गलती हमने यहाँ की हुई है, वो गलती ये है कि हमने इस एड को पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलाया हुआ है, चंडीगढ़ नहीं किया था। तो यहाँ पे देखिए ऊपर आपको वापस जाना है तो ऑल कैंपेन्स के ऊपर जाना है, यहाँ क्लिक कर दीजिएगा, ऑल कैंपेन्स पे मेन स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे आप कैंपेन वाले पे, और यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। ये यूआई हमेशा चेंज होता रहता है। यहाँ पे देखिए ये सर्च कैंप टेस्ट वाला जो है, इस पे क्लिक कर देंगे। करने के बाद यहाँ पे और ज्यादा इस पे क्लिक करके अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पे देखिए नेटवर्क्स हैं। नेटवर्क हमने बाकी दोनों तो ऑफ किए हुए थे यहाँ पे, चलिए बहुत बढ़िया, इनको हमेशा ऑफ रखिएगा बाकी दोनों को, वरना पैसे खत्म हो जाएंगे। और यहाँ लोकेशन में इंडिया था, तो यहाँ से युवराज समझ आता है कि इंडिया जो लोकेशन है वो कैंपेन लेवल की सेटिंग है। तो अगर किसी दूसरे लोकेशन पे अकाउंट बनाना है, मतलब ऐड चलाना, तो नया कैंपेन बनाना होगा। क्लियर है सर? यस सर। चलिए यहाँ पे एंटर लोकेशन कर देते हैं। सर लोकेशन डाल लीजिए अभिषेक जी, जो जो डालने हैं आपको। चंडीगढ़ की कुछ आसपास की लोकेशन भी डालना चाहते हैं, टारगेट कर लीजिए सर। चलिए सेव कर दें सर। सर एक और डाल देता हूँ सर। डाल दीजिए, लेकिन आपने ऐड में अब बेस्ड इन चंडीगढ़ लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब लोगों को ऐसा ना लगे कि वो शिमला का ढूंढ रहे हैं और शिमला का एजेंसी चाहिए तो आपको कॉल ही नहीं करें। क्या हो सर, ख्याल चेंज? सर चंडीगढ़ की चलाते हैं जी। अभिषेक जी कंटिन्यू सर। अभिषेक जी कर क्या रहे हैं मुझे पहले बता दीजिए सर। अगर कुछ भी चेंज करेंगे पैसे उड़ जाएंगे, बिना मुझे बताए स्टेप्स फॉलो नहीं करें सर। सर आपने कहा था ना सेव कर दो, मैं सेव पे मैंने बटन पे क्लिक किया था। अच्छा ठीक है, आपने सेव पे क्लिक किया, ठीक है। हाँ। सर कंटिन्यू कर दीजिए इसको। आपने इंडिया हटा के चंडीगढ़ किया, मुझे लगा आप कुछ नया उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं। स्क्रीन थोड़ी देर की ब्लैक हो गई थी, मैं क्षमा चाहता हूँ। नहीं कंटिन्यू कर दो सर। ठीक, कंटिन्यू कर दीजिए सर। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं आप सबको, लेकिन एडवर्ड्स इतना बड़ा गेम है कि आपको पता भी नहीं लगेगा आपके कार्ड से लाख रुपए गए। सर लिमिट तो ऐड कर सकते हैं ना सर? 100% कर सकते हैं। जो 2000 रुपए मैंने लिमिट डाला है ना, अच्छा कैंपेन लेवल पे 2000 से ऊपर जाने नहीं देगा पर डे। इसमें डेज कितने सिलेक्ट किए थे सर हमने
ऐड के लिए? डेज हमने सेलेक्ट ही नहीं किया था, हमने इसको ऑन ऑफ मतलब चलने दिया था। अब क्या होता है, मान लीजिए अभिषेक जी अभी तो आप सिंगल कॉल उठाने वाले हैं, आपको लगता है कि कॉल फ्लो ज्यादा आ गया, वैसे स्टार्टिंग में भी ज्यादा आएगा नहीं क्योंकि ये प्रैक्टिस ही चल रही है। तो आपके पास मान लीजिए कॉल फ्लो ज्यादा आ गया, आपको कैंपेन लेवल पे आना है और यहाँ पे जाके इसको पॉज कर देना है। ये देखिए इसको पॉज कर दिया, ठीक है सर। अब आपका कैंपेन बंद, इनेबल, अभी इनेबल कर दिया। तो अभिषेक जी इसको हम अभी पॉज ही रखेंगे, इसको हम अभी पॉज ही रखेंगे, क्योंकि अब सेशन है नहीं और ये ऑन हो गया तो आपके बिना बात के पैसे कटेंगे। अभी तो रिव्यू में है, 48 आवर्स लगते हैं रिव्यू से निकलने में, तो आप चाहे सो रहे हैं जग रहे हो, अपने आप रिव्यू से निकल गए तो दिक्कत हो जाती है। तो हम मंडे को इसको सेशन में ही ऑन करेंगे सर, ठीक है अभिषेक जी? ठीक है सर। चलिए बहुत बढ़िया। और कोई क्वेश्चन किसी का? यहाँ पर हम एक चीज कर रहे थे मेहुल जी का। मेहुल जी क्या करने वाले थे हम? सर स्क्रीन शेयर ऑफ कर दीजिए मेहुल जी, और थोड़ा क्विकली करेंगे सर, मेरे नेक्स्ट सेशन का टाइम हो रहा है। सर आपका माइक म्यूट है सर। हेलो जी हाँ सर। जी हाँ सर, आपने जो प्लान लगाया था ना वो वापस चला गया और हर चीज पे अलग अलग स्क्रीन पे अलग अलग दिखता है। ये मेरे पास 8 पीसी है तो 8 पीसी पे अलग अलग उसका ये दिखता है थीम। किसी में कुछ दिखता है, किसी में नहीं दिखता है। मेनू कहीं दिखता है तो मेनू कहीं पे नहीं दिखता है। सर ये जादू होना तो नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी जादू इंडिया में चल जाता है। देखते हैं सर क्या हो रहा है। और सर वो डिस्प्ले साइज के हिसाब से होता होगा सर। और एक चीज, ये पेजेस, फीचर्स और कॉन्टेक्ट से तीनों पे क्लिक नहीं हो रहा है। ये आपने वापस डाल दिया है क्या? ये आप वाला निकल गए, वो आता ही नहीं था, इसके लिए फिर मैंने ये वापस रखा। वो पूरा गायब हो गया। और ये पेजेस, फीचर और कॉन्टेक्ट पे कहीं भी क्लिक करते कुछ नहीं होता है, वहां पे आते ही नहीं कुछ। सर ये WCFM आपने क्यों डाल रखा है ये मेहुल जी? ये तो वेंडर मैनेजमेंट है सर। हाँ तो इसके अंदर रखा है मैंने इसको। अच्छा अच्छा, ये आपने प्लान रखा हुआ है इसके अंदर? हाँ ठीक है सर। यहाँ थीम वाले ऑप्शन पे कहाँ से जा रहे हैं? थीम वाले इसके ऊपर से सर। कहाँ पे सर? ये इलेक्ट्रिक, ये रहा सर। मैं ऐसी इंटरनेट पे बैठा हुआ था तो कुछ मैं ई कॉमर्स पे, कुछ वर्डप्रेस पे कुछ ट्रायल करना चाह रहा था, कुछ रिसर्च कर रहा था। तो उस दौरान मुझे थीम पसंद आई, मैंने वो थीम खरीद ली थी। मैं आप लोगों को लिंक भेज दूंगा, अगर किसी को चाहिए होगी तो मेरे को बताइएगा, मैं दे दूंगा। ठीक है सर। सर फ्रंट पेज कौन सा है इसका अभी? इसका फ्रंट पेज होम V1 V2 था फ्रंट पेज। होम V2 उसका फ्रंट पेज है। मेहुल जी एक चीज याद रखिएगा, इस WP बेकरी पेज बिल्डर में थीम बनी हुई है। अगर आपने इस थीम के पेज को जैसे ही एलिमेंटर में खोला, आपका पेज गया। एलिमेंटर में नहीं खुला है सर, एलिमेंटर तो हमने बंद ही कर दिया। फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ सर, किसी भी और बिल्डर में खोलेंगे तो खोलते टाइम वो अपना कोड लगा देता है। तो बस इसको याद रखिएगा सर कि उसमें कहीं गड़बड़ ना हो जाए।
मतलब मेरे साथ ये हमेशा होता रहता है, बस मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ सर, थोड़ा ध्यान रखिएगा। सर मेनू बढ़ गया, देख लिया सर आपने, काफी कर दिया वो। मैंने देख लिया सर। ये पेजेस फ्यूचर और कांटेक्ट भी नहीं हो रहा है, उसके ऊपर क्लिक करने से भी कुछ नहीं होता है। कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं सर। इसका स्लाइडर V7 था सर, अभी V2 लगाया हमने। सर ये V7 लगाइए तो तभी तो चलेगा वो। क्या हुआ? नहीं, V7 गायब भी हो गया पूरा सर, तभी मैंने V2 लगाया। ऐसे गायब तो होना नहीं चाहिए, लेकिन देख लेते हैं। स्लाइडर रिजोल्यूशन, क्योंकि अगर जादू बिना बताए गायब हो जाता तो जादू उसका नाम ही नहीं होता, तो इसलिए हो सकता है चीजें गायब हो जाए, ढूंढने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, वो गलती से शायद लगता है मुझे आपसे डिलीट हो गया है वो। अच्छा वो डिलीट हो गया है। दिख नहीं रहा था, फिर हमने उसको सर्व किया, V2 किया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर ये थीम जहाँ पे आपने डाउनलोड किया उसका फोल्डर दिखा सकते हैं मुझे? हाँ, ये मेरे में है तो। जी, कहाँ पे जाए सर? वर्डप्रेस ई-कॉम में कहाँ पे जाए सर? अच्छा सॉरी, ये मैं वही ढूंढ रहा हूँ, ये आपका स्क्रीन नहीं है। चलिए सर स्क्रीन शेयर कीजिए, प्लीज मुझे थीम दिखाइए सर, कहाँ पे ये डाउनलोडेड? हाँ, दिख रहा है सर मेरा स्क्रीन? जी बिल्कुल दिख रहा है सर। हाँ, ये एक यहाँ पे है इसका। सर मुझे कंट्रोल कर लेने दीजिए। हाँ सर, ये थीम फाइल है, नहीं प्लगइन और ये। सर एक बार इसका बैकअप लेना सीखना है हमको, या आप कभी भी टाइम लेके सिखा दीजिएगा। मंडे फॉर श्योर कर लेंगे सर, याद दिला दीजिए, सेशन से पहले, बहुत छोटा सा काम है वो, कर लेंगे सर। हाँ, आज तक इसको 3 बार तो हम डिलीट करके वापस कर मेहनत किया सर देखिए, ये तब होता है मेहुल जी, जब हम थीम को स्टडी नहीं करते हैं और थीम के ऑप्शंस को बस एक्सप्लोर करते रहते हैं। तो ये कहानी तो होगी जब तक सर, देखिए होता क्या है ना, जब तक थीम को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, मैं अपने स्क्रीन पे दोबारा आ रहा हूँ सर, मैं जो ढूंढ रहा था मुझे मिला नहीं। तो जब तक हम थीम को पढ़ेंगे नहीं ना सर, तब तक कुछ होने वाला है नहीं। तो करने से पहले पढ़ना चाहिए सर, मैं हमेशा बोलता हूँ कि थीम की, क्योंकि सर मेरे को भी तो ढूंढना पड़ रहा है ना अभी, मतलब मुझे भी एक्चुअली पढ़ना ही पड़ रहा है। तो इसलिए पहले थोड़ा सा इसको अगर पढ़ लेंगे तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, वरना हम क्या करते हैं ना मेहुल जी, हमारी आदत, आपकी आदत नहीं है, हमारी आदत है ये। हम क्या करते हैं, हम सर एक थीम मिल जाती है, खुशी से पागल हो जाते हैं और उस पूरी रात निकाल देते हैं उसके ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने में। अच्छा इससे ये भी होता है, अच्छा इससे ये भी होता है, खुश हो जाते हैं और सुबह तक कुछ नहीं हो रहा होता है ना। और ये कहानी चलती रहती है, ये सिलसिला 6 महीने तक चलता रहेगा। आप थीम से सिर्फ उतना ही काम निकालिए जितनी आपकी जरूरत है। पहले कर लीजिए यही ऑप्शन होने चाहिए, यही ऑप्शन नहीं होने चाहिए, खत्म बात, उससे ज्यादा देखना ही नहीं। जो आपके पास इंस्टॉल्ड होगा ना सर, वो फ्री वाला ही होगा। यहाँ पे पैकेज है, ये आपके पैकेज में, ये आपके पैकेज में। बताइए सर, दोबारा बताइए क्या बोल रहे थे?
ये तो हमने लोगों ने पे करके लिया है ना, मैंने शुरू तो सबने तो। सर ये फ्री रेवोल्यूशन वाला नहीं है। सर आपने रेवोल्यूशन स्लाइडर पे नहीं किया है। अच्छा हाँ, रेगुलर स्लाइडर पे नहीं किया है। ये रेवोल्यूशन स्लाइडर अलग चीज है सर, आपने इसका पेमेंट नहीं किया है, आपने थीम का पेमेंट किया है। इसका $45 मांग रहा है वो। जी मैं एग्जैक्टली वही स्लाइडर ढूंढना चाह रहा हूँ जो था यहाँ पर, अच्छा क्योंकि वो तो डिलीट यहाँ पे हो कहीं गया। भी दोबारा बताइए सर। मैंने जहाँ तक देखा था यहाँ पे कोई फ्री वाला दिखाई नहीं देता, दिखाता नहीं है। सर अगर फ्री वाला दे देंगे तो बिकेगा कैसे ही माल इसका। हाँ हाँ, मैंने इसको देखा था, यहाँ पे कोई फ्री वाला नहीं दिखा था। सर ने मेहू जी मुझे लगता है कि वो दोबारा क्रिएट ही करना पड़ेगा। ठीक है कोई बात नहीं सर, मैं कर लूंगा उसको, चलो वापस इसको अभी हाँ, वो वो- टू से चला लूंगा, टू में हाँ सेटिंग मतलब कर उससे लूंगा चला सर। लीजिए सर, उससे चला लीजिए काम अभी, जब हमें कभी टाइम मिलेगा तो सेशन में सर कभी बैठ के हम बना लेंगे। ठीक है ठीक है सर, सर। खाली ये मुझे और कर दीजिए, ये जो जी पेज बताइए पेज वाला और नहीं होता है ना, सर, मेन क्या है पेज पे पेज जाइए वाला, क्या वो इशू है? क्या पेज हाँ, वाला क्या ठीक है, इशू है सर बताइए। मेन पेज पे जाइए सर, मैं बता देता हूँ। आ जाते हैं सर। ये कांटेक्ट है, फिर ये होम पेज है, ये तीनों ये आप मुझे वेबसाइट पे जाने के लिए बोल रहे हैं? वेबसाइट, हाँ वेबसाइट के मेन पेज, वेबसाइट पे खाली। जी सर देखो ये पेजेस, ये फीचर्स और कांटेक्ट, ये तीनों पे क्लिक नहीं होगा, कुछ भी नहीं आएगा सर। ये पेजेस फीचर्स एंड कॉन्टैक्ट अस, ये वाला बोल रहे हैं आप? हाँ ब्लॉग पे चल रहा है, पेजेस पे नहीं चल रहा है। हाँ, पेजेस पेजेस पे पे नहीं नहीं चल चल रहा रहा है है, सर, कांटेक्ट पे क्योंकि नहीं चल रहा क्योंकि है। लिंक ही ब्लैंक है ना। नीचे देखिए सर, नीचे देखिए, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड जहाँ ये बेबी केयर लिखा हुआ दिख रहा है ना कहाँ पे? सर, नीचे सबसे नीचे देखिए बेबी केयर लिखा हुआ दिख रहा है आपको? ये ऑप्शन देख रहे हैं नीचे सर, लेफ्ट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर जहां मेरा कर्सर है अभी, बेबी केयर हाँ 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 हाँ, बेबी के है नाम। सर। इस जगह पे हाँ ध्यान हाँ दीजिएगा, इस जगह पे ध्यान दीजिएगा। देखिए होम पे क्या आ रहा है, लिंक लगा हुआ है। अबाउट पे हाँ, क्या आ रहा है, drhomeonline.com/about us लिखा हुआ आ रहा है। आ ब्लॉग रहा पे है क्या आ सर। रहा है, /blog आ रहा है। हाँ पेजेस हाँ पे जा रहे हैं तो हैश लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब कनेक्टेड नहीं है। हाँ, कनेक्टेड नहीं फीचर्स है। पे नहीं है, कॉन्टैक्ट पे नहीं है। तो ये देखने के लिए ये मेन्यू कौन सा है सर, अच्छा, ये मेन्यू में जाके ये चेक करना मेनू, पड़ेगा। ठीक है सर, क्लियर है सर? ओके। हाँ समझ और गया सर, मैं देख लेता हूँ। अगर वहां मेन्यू में इस मेन्यू को ढूंढ लीजिएगा ये कौन सा मेन्यू है, और ढूंढने के बाद हाँ अगर वहां पे आपको लिंक नहीं दिख रहा है या ऑप्शन नहीं मिल हाँ रहा है, तो उस हाँ, तीन पेजेस फीचर्स और कॉन्टैक्ट को उस मेन्यू से हटा दीजिएगा और दोबारा कॉल कर लीजिए। ओके सर, ठीक है, ठीक है ना सर? ओके सर। एक बार मैं यहाँ पे देख लेता हूँ सर, क्योंकि आप वेबसाइट के ऐसे लेवल पे हैं कि जहां पे आप कुछ भी गलत स्टेप लेंगे तो पूरा जीरो मैं नहीं चाहूंगा, इसलिए मैं खुद ही देख लेता हूँ सर। नाम याद है सर उस मेन्यू का? हाँ, एक तो पेजिस था, फिर कॉन्टेक्स्ट था। नहीं, टॉप मेन्यू सेंटर ये होगा सर, टॉप बार सेंटर। देखते हैं ये, नहीं ये नहीं है सर। मेहनत करके हो सर, यहाँ से कोर्स ही चेक कर लेते हैं ना क्या है वो। पेजिस, फीचर्स और कॉन्टेक्ट।
सर वेबसाइट बहुत ज्यादा स्लो है आपकी, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा सर ऑप्शन स्पेस पे। अच्छा, मेन मेन्यू में ये है प्राइमरी इलेक्ट्रो एनिमेट ड्रॉप डाउन, प्राइमरी नेविगेशन, इलेक्ट्रो एनिमेट ड्रॉप डाउन। नाम कोई मेन्यू एग्जिस्ट नहीं करता सर यहाँ पे, टोटल मेन्यू में तो होगा नहीं। सर कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं? वर्जन 2? वर्जन 2 है। हेलो सर, आप कौन सा मेन्यू इसमें सर्च कर रहे हो आप? सर हम ढूंढ रहे हैं ये बीच वाला मेन्यू, ये सेंटर वाला जहाँ पे होम, ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये वाली प्राइमरी मेन्यू है सर, प्राइमरी सर, प्राइमरी नाम मेंशन है वहाँ पे सर, प्राइमरी वाला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये नेविगेशन प्राइमरी ये? हाँ सर, ये नहीं है। ये कौन सा है फिर सर? प्राइमरी मेन्यू, सॉरी मेन्यू सिर्फ मेन्यू सुनाई दे रहा है बार बार, बाकी का आगे वाला पार्ट कट जा रहा है। ओके बताइए सर, दोबारा ट्राई कीजिए। मेन्यू, प्राइमरी मेन्यू, ब्रैकेट में प्राइमरी मेन्यू लिखा हुआ बोल रहा है सर। ब्रैकेट में प्राइमरी मेन्यू, अच्छा ये हाँ। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया सर, यहाँ मिल गया सर। ये देख रहे हैं यहाँ कस्टम लिंक है। हाँ, ये देखिए इसका लिंक ही नहीं डाल रखा है, इसको उड़ा दीजिए सर, चाहिए ही नहीं है। अगर यहाँ पे आपको कुछ और ऐड करना है, आप अपना कुछ और ऐड कर लीजिए। नहीं ये रखना है सर। सर तो कॉन्टैक्ट अस, आपने कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाया है ना? बनाया है हाँ। तो कॉन्टैक्ट अस का पेज अगर बनाया है तो यहाँ पर सर्च कर लीजिए कॉन्टैक्ट। कौन सा है? वर्जन 1, वर्जन 2? 1 ये वाला ना? ठीक है, तो ये आपका कॉन्टैक्ट आ गया। और इसके बाद सर क्या चाहिए आपको? और यहाँ इसकी जगह कॉन्टैक्ट लिख लीजिए। अब क्या चाहिए मेहुल जी? और कौन सा पेज चाहिए? एक पेजेस वाला चाहिए सर। पेजेस वाला कौन सा? पेजेस वाला? पेजेस मतलब यहाँ पेजेस नाम का कोई चीज नहीं है सर। आपकी वेबसाइट में पेजेस का क्या करेंगे आप? मतलब ये मेन्यू क्या है? यहाँ कुछ रखेंगे ना, दूसरा कुछ रखेंगे ना? हाँ सर फीचर्स अपनी वेबसाइट में मेन्यू फीचर्स थोड़ी रखेंगे। फीचर्स तो नहीं आएगा सर इसमें। पेजेस भी नहीं आएगा ना सर? पेजेस भी नहीं आएगा, कुछ दूसरा नाम होगा उसका ना। तो जो भी आप पेजेस बनाए यहाँ पे उसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है सर? ठीक है सर। सेव मेन्यू कर दीजिए इसको। और अभी जैसे मैंने कॉन्टैक्ट वाला पेज कनेक्ट कर दिया ना, तो अभी तो यहाँ रिफ्रेश कर लेते हैं। हो गया सर, ये कॉन्टैक्ट आ गया। और जब मैं कॉन्टैक्ट में लेके जाऊंगा तो ये कॉन्टैक्ट वाले पेज पे हमें ले जाना चाहिए इसको। क्लियर लॉजिक सर? हाँ सर। सर ये पेज भी अभी क्लियर नहीं है, मतलब ये पेज पूरा बना हुआ नहीं है। आप ध्यान दे लीजिएगा सर कौन से पेज को कनेक्ट करना है। मुझे लगता है आप समझ चुके अब करना क्या है। मैं कर लूंगा सर। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए सेशन में यहीं पे रखता हूँ। मेरा कैमरा वैसे ही दूसरे सेशन में स्विच हो चुका है और माइक भी 2 मिनट में स्विच हो ही जाएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू जॉइन द शो। हम कल मंडे दोबारा मिलेंगे। गुड नाइट एंड जय हिंद।